वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1805 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 3 पद 1। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। लेखक इब्रानी विश्वासियों को यहाँ याद दिला रहा है कि तुम इसलिए सताए जाते हो क्योंकि तुम एक स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। ये बुलाहट सभी मसीहियों को मिला हुआ बुलाहट होने के कारण ये ना केवल यहूदी मूल के विश्वासियों का बुलाहट है, बल्कि गैर यहूदी मूल के हम सभी विश्वासियों का भी बुलाहट है। परंतु लेखक प्राथमिक रूप में यहूदी मूल से विश्वास में आए हुए विश्वासियों को संबोधित करने के कारण हमें भी इसे प्राथमिक रूप में यहूदी परिप्रेक्ष्य में ही समझने की अनिवार्यता है। परमेश्वर से भक्त लोगों को मिलने वाला स्वर्गीय बुलाहट की बातें इस्राएल के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। उनके पूर्वज अब्राहम, याकूब, मूसा आदि कई लोग इस प्रकार के बुलाहट प्राप्त लोग हैं। अब्राहम मेसोपोटामिया के ऊर में अपने जन्मभूमि में रहते समय परमेश्वर ने उन्हें एक स्वर्गीय बुलाहट देकर वहां से अलग किया। याकूब अपने भाई एसाव के डर के मारे भागते वक्त बेथेल में एक स्वर्गीय दर्शन देखा था। वो वैसे ही मूसा भी मिस्र से भागकर मरुभूमि में अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चराते वक्त परमेश्वर से एक स्वर्गीय बुलाहट प्राप्त किया था। अब शमूएल, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, दानिएल आदि लोगों के सब बारे में समय अपर्याप्त होने के कारण मैं कहने का साहस नहीं करता हूँ। स्वर्गीय बुलाहट यहूदी मूल के लोगों के लिए एक नई या विचित्र सी बात नहीं थी। तो ऐसा ही एक समूह से मसीह में आए हुए लोगों से लेखक यहाँ उनको मिला हुआ स्वर्गीय बुलाहट के बारे में याद दिला रहा है। नया नियम में हम कई ऐसी आयतों को देखते हैं जो उद्धार प्राप्त विश्वासियों का स्वर्ग से संबंध को बताती है। उदाहरण स्वरूप इफिसी 1:3 स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है करके बताई गई है। वहां इफिसी 2:6 में विश्वासियों को स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है करके हम देखते हैं। फिलिपी 3:20 में हम देखते हैं कि मसीही विश्वासी स्वर्ग के नागरिक है। अंग्रेजी अनुवाद पढ़िएगा। ये सभी ऐसी आशीषें हैं जो इस्राएल को नहीं बल्कि कलीसिया को दी है। परंतु मसीह विश्वासियों को मिला हुआ वो स्वर्गीय बुलाहट क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है। रोमियों की पत्री 8:29 और 30 आयतों में हम उस स्वर्गीय बुलाहट के विषय में स्पष्टता के साथ पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का वो बुलाहट है जिसके द्वारा परमेश्वर उस बुलाहट प्राप्त लोगों को अपने पुत्र यीशु मसीह के समान पवित्रता से परिपूर्ण करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन के समय उन पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए सभी लोग प्रभु के समान बदल जाएंगे। यूहन्ना की पहली पत्री 3:2 हम उनको उस दिन वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आइए प्यारो, आज सुबह हम उस प्रभु परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद अर्पण करेंगे जिन्होंने हमें स्वर्गीय बुलाहट देकर अपने पुत्र के समान होने के लिए बुलाया है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।